हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। रून्स के जरिए हम चेक करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ओके, आपकी भी एनर्जीज हम लोग चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। 9 ऑफ कप्स विथ एक्शंस के लिए रेडी हो। अपने ड्रीम्स और गोल्स को पूरे करने के लिए आप कुछ एक्शंस ले रहे हो। जो भी एक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड थे उन एक्शंस को आप लेते नजर आ रहे हो। अगर ये आपकी हीलिंग रिक्वायर्ड थी, आप अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्टडीज़ पे आपका फोकस पिछले कुछ टाइम में नहीं था, तो अब अपनी स्टडीज़ पे आप ध्यान दे रहे हैं। कुछ एक्शंस लेते नजर आ रहे हैं जो आपके ड्रीम्स और आपके गोल्स को पूरा कर सकते हैं। दिस टाइम फाइनली आप अपने आप को चूज करते हुए, अपने आप को वैल्यू करते हुए, अपने आप को बेटर तरीके से बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हो। फाइनली आप जो है अपनी लाइफ में कुछ तरीके के डेवलपमेंट और चेंजेस लेकर आ रहे हो। सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी आपका यूनियन होने वाला है आपके पार्टनर से। या तो आपका यूनियन होगा या आपकी लाइफ में एक राइट सोलमेट जो आपके लिए बनाया गया था वही वापस मिलने वाला है आपकी लाइफ में। एक सेकेंड, मैं देख रही थी कि आपको प्रॉपरली डिटेल्स सब दिख रही हैं कि नहीं। एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं उस इंसान को लेकर भी आपके अंदर क्लैरिटी अब है। कहीं ना कहीं एक विश्वास हो सकता है कि आपका बढ़ चुका है। यहाँ पर कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी ज़्यादा है कि फाइनली आई नो मुझे क्या चाहिए, फाइनली मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो वो एक क्लैरिटी आपके अंदर दिखाई दे रही है। इफ़ इट इज़ नॉट यू तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। ऐसे भी चांसेस हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो बहुत एंजाइटी और बहुत लो फील हो रहा है, मेरे को तो अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है, तो देर मस्ट भी चांसेस कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फाइनली कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ गए हो, पॉजिटिविटी में आ गए हो। आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको समझ में आ गया कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपको क्या करना है। आपको अपने कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ भी मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत एक्टिव हो गए हो। सडनली यू आर लाइक कि चलो अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है। यू आर टेकिंग राइट एक्शंस। फाइनली आप वो एक्शंस ले रहे हो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको बहुत पहले लेने चाहिए थे। आप वो एक्शंस फाइनली अभी आप लेते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करेंगे। अच्छा, ये आपकी रीडिंग है, आपसे रिजोनेट हुई तो बताना। और आपकी एनर्जीज़ में मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी ज़्यादा मिली है, प्लस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। राशि कोई भी हो आपकी हो सकता है, लेकिन हाईलाइटेड जो साइन मुझे दिखते हैं वो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। नहीं तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था और स्त्री पुरुष पे जो है फोकस मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप जो है एनर्जीज पे ध्यान दीजिए, ओके। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है इमोशनली थोड़ा सा मूड स्विंग्स का सामना कर रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं एकदम से। पूरा दिन तो फिर भी ठीक ठाक निकल जाता है आपके पार्टनर का, पर रात के टाइम आपके पार्टनर को ज़्यादा तकलीफ होती है। रात के टाइम पे या तो ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, रात के टाइम पे या तो ये सोच विचार करते हैं या करती हैं, ओवर थिंकिंग शुरू होती है। रात के टाइम में एंजाइटी अटैक्स इनको आते हैं। रात के टाइम इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इनके इमोशंस में बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ही एकदम से हाइप हो जाते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इस वक्त बहुत मैच्योर या लाइक होता है ना, बहुत बड़ा एक इंसान बनते बनते थक गए। एक ऐसा लग रहा है ना कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रही है। अब वो उस एनर्जी में जाना चाहते हैं जहाँ पर वो थोड़ा सा खुल के सांस लेना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं अपनी लाइफ में। और उन्हें लग रहा है कि अब वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब जैसे उनको एक बर्डन सी फील हो रही है। उनको लग रहा है कि वो सबके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, पर कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई उनको वैल्यू नहीं करता, कोई उनसे प्यार नहीं करता। और यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रगल भी दिख रहे हैं। जहाँ जहाँ हाथ डाल रहे हैं वहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल क्रिएट हो रहे हैं। पैसे कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, हेल्थ बार बार खराब हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी बात में मन नहीं लग रहा है, मन कहीं ना कहीं बार बार भावुक हो जा रहा है। चांसेस है आपके पार्टनर एंजाइटी या डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। इनको हो सकता है कि आजकल कृष्णा के वीडियोस बहुत दिखाई देते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप जो है किसी और धर्म के हैं, पर या तो श्री कृष्ण की इनकी मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने धर्म ही बदल दिया है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनको बार बार श्री कृष्णा के वीडियोज़ बहुत दिखते हैं। कोई शॉर्ट्स बहुत दिखते होंगे, कोई वीडियोज़ बहुत दिखते होंगे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको बार बार ना थोड़ा सा इंक्लाइनमेंट में देख रही हूँ कि श्री कृष्णा की तरफ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ से उन्हें मोटिवेशनल कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके पार्टनर थोड़ा सा डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे स्पिरिचुअल चीज़ों में। अब ये कृष्णा की जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो ये भी हो सकता है
कि ये मुझे एनर्जी रिप्रेजेंट कराने की कोशिश कर रही है कि ये व्यक्ति अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है या हो रही है। ये इंसान अब थोड़ा सा फाइनली जो है ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहा है जो सोसाइटी में भले मतलब क्या हो रहा है, लेट्स बिजनेस है, जॉब है, वो सब छोड़कर, वो सब क्या पैसा कमाने की जगह क्या हो रहा है, इनका अब इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। इमोशनली ये सोच रहे हैं कि यार एक दिन मैं इतना पैसा कमा कर जाऊंगा कहाँ, या क्या करूंगी इस पैसे का, या मैं इतना इस परिवार को इसको उसको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ले रहा हूँ, लेकिन व्हाट हैपन कि भाई व्हाट इफ कि अगर आपके एंड में कोई आपके साथ ही ना हो, अकेलापन रह जाए, तो वो एक अकेलेपन से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये भी एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि अगर एंजाइटी वगैरह आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है नहीं मेरे को तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये मेरी एनर्जी नहीं हो सकती, तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी है और आपके पार्टनर की एनर्जी फिर डिफरेंट, ये आपके पार्टनर की वाइस एंड वर्सा आप कर सकते हो। क्रॉस वॉचर्स आप लोग जो है क्रॉस वॉच कर सकते हो इस रीडिंग को। लेकिन यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में स्ट्रेस, एनजाइटी, रोना धोना, अपसेट होना, अकेले मर जाने का गम कि एक दिन अंत में सब अकेले हो रह जाएंगे और मर जाऊंगा अकेले ही और कोई पूछेगा भी नहीं, देयर इज़ नो वन, क्योंकि सच में कोई दिल से मुझसे प्यार नहीं करता। तो एक अकेलेपन का एहसास, एक ट्रिगर्ड एनर्जी, एक ट्रिगर्ड मोमेंट आपके पार्टनर का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये परेशान है कि यार हाउ विल चीज़ें कैसे मतलब मुझसे आगे हैंडल होंगी, बिकॉज मैं ऑलरेडी इतना टायर्ड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। इनको एक्चुअली एक ब्रेक की ज़रूरत है, पर ये ब्रेक ले नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली। ये आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, दिल से आपसे बहुत घंटों बातें करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति ना इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन या एकदम लो फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इन्हें लग रहा है कि इस वक्त इन्हें आपकी ज़रूरत है, बिकॉज आपके साथ वो अपनापन, एक कंफर्ट है। आप उनको गले भी लगा लो या आप उनसे बात भी कर लेते हो ना, आप उनसे हालचाल भी पूछ लेते हो, तो वो बेटर फील करते हैं। तो ये वो इमोशनल का जो अकेलेपन वाला साइड है, जिसमें ये कहीं ना कहीं इनको कोई नहीं समझ सकता, इन्हें लगता है सिर्फ आपसे वो कंफर्ट मिल सकता है, बिकॉज यू आर द लास्ट होप फॉर देम। आप इनके एक लास्ट होप बन चुके हो, आप इनकी लास्ट एक विश बन चुके हो कि शायद इस इंसान से मुझे कुछ मिल जाए, शायद ये इंसान मेरी लाइफ हो मुझे संभालने में सक्षम हो, शायद ये इंसान मुझे हैंडल कर ले। तो वो एक आपसे उम्मीद है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि भाई केज में है, ये इंसान केज में एक अपने आप को स्टक एनर्जी में फील कर रहा है। इसको लग रहा है कि मैं पूरी तरह स्टक हो गया और मैं इस पिंजरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं चाहकर भी इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहा हूँ या नहीं निकल पा रही हूँ, मैं चाहकर भी एक घुटन में एक जैसे फंस गया हूँ, जैसे इनको कोई संभाल नहीं पा रहा है। पर इन्हें लग रहा है कि सिर्फ आपके साथ कुछ घंटे बैठकर ये बेटर फील होंगे और बेटर फील करेंगे, और कहीं ना कहीं आप इनको बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके सामने कंफर्टेबली रो सकते हैं, आपके सामने ये रो सकते हैं, इनको ऐसा लगता है आपके सामने ये इमोशनल हो सकते हैं। ये किसी के सामने अपना ये इमोशनल साइड दिखाते नहीं या दिखाती नहीं, ये बहुत स्ट्रांग बनते हैं, बट आपके सामने ये रो सकते हैं। इन्हें लग रहा है कि इस वक्त सिर्फ इनको आप मिल जाओ, अगर आपसे बात हो जाए, आपसे चीज़ें, तो ये आपके सामने रो ले और अपने मन का हाल हल्का करे। ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप इस इंसान के ना लवर नहीं हो, आप इस इंसान के कोई पार्टनर नहीं हो, आप इस इंसान के बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्टेस्ट वाले फ्रेंड हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को जब सुकून नहीं मिलता ना और डिस्टर्बेंस होती है, तो इन्हें और किसी की नहीं याद आती और आपकी याद आती है, क्योंकि इनको लगता है वो सुकून और वो कंफर्ट वो सिर्फ आप दोगे। आप इनको उस चैलेंजेस में नहीं डालोगे, आप इनको रोते हुए नहीं देख पाओगे, आप इनको रोते हुए देखते ही तुरंत इनको जो है गले लगा लोगे, या आप इनको ऐसी बातें बोलोगे कि ठीक है सब देख लूँगी, तुम स्ट्रेस मत लो, एवरीथिंग विल बी लाइक सब मेरे कंट्रोल में है एंड आई विल टेक द चार्ज, मैं अब आगे आ जाती हूँ, तुम थोड़ा आराम करो। ठीक है, ये वो आराम मांग नहीं रहे, बट इनको लग रहा है कि एक जो कोई कभी कभी होता है ना कि हम किसी से बात करके बेटर फील करें, हमको लगे कि भाई हम ना इसके साथ बात करके बेटर फील कर रहे हैं। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, आपके कोई फैमिली का कोई मेंबर होगा जिससे आपको बात करके ऐसा लगता होगा कि इट्स काइंड ऑफ थेरेपी, ये थेरेपी हो जाती है। तो आप इनके थेरेपिस्ट हो, आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो, आप इनके इमोशनल जो साइड जो किसी को नहीं दिखा है वो सिर्फ ये आपको दिखा सकते हैं, सिर्फ आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इन्हें लगता है कि आप इनको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, आप इनकी ग्रोथ का कहीं ना कहीं कारण बनेंगे, आप इन्हें हेल्प करके इन्हें वापस से हील करके एक बेटर पोजीशन पर ले जा सकते हैं। तो आपसे इनको एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी देखने को मिल रही है। ये आपके साथ यूनियन में डेफिनेटली आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें लग रहा है सिर्फ आप ही हो जो इन्हें संभाल सकते हो, सिर्फ आप ही है जो अब ये टायर्ड हो गए हैं, तो आप इनको अपने गले लगाकर सब चीज़ें ठीक कर सकते हो या ठीक कर सकते हैं। रियलिटी चेक मिल गया, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि जो भी इनके इर्द गिर्द थे वो सभी लोग इनके साथ छल कपट करने में या इनसे कुछ ना कुछ निकालने में लगे हुए थे। हर कोई अपने मतलब का था, हर कोई अपने मतलब का गेम खेल रहा था या खेल रही थी, बट नाउ उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई डोंट नीड एनीवन। आपके पार्टनर को जैसे ना अब चश्मा पहनने का नेचर वो दिख रहा है कि जहाँ से ना
जो धुंधली चीज़ें थी, जो कन्फ्यूजन थी, वो अब क्लियर हो गई है। अब धुंधला कुछ नहीं दिखता है, अब दिखाई दे रहा है कि कोई मेरा सगा नहीं है। एवरीबॉडी इज़ लाइक कोई ना कोई मुझसे कुछ खाने में लगा हुआ है, कोई ना कोई मुझसे बेनिफिट निकाल रहा है, कोई ना कोई मुझसे कुछ ना कुछ लेने में लगा हुआ है। बट एक ही व्यक्ति है जो इंसान मुझे सच में जेन्युइनली मानता है, समझता है या मुझे संभाल सकता है, तो वो आप हो। तो आपको लेकर इनके अंदर एक होप, एक स्ट्रॉन्ग, आज का अगर रीडिंग का मैं सबसे बड़ा वर्ड आपके पार्टनर की एनर्जीज को दूंगी तो वो दूंगी होप। होप इज़ द राइट वर्ड फॉर योर पार्टनर, बिकॉज वो होप ही है अब आपके पार्टनर को आपके प्रति झुका रही है, आपके प्रति उन्हें खींच रही है। और सडनली जो कृष्णदेव और इनके जो आप इनको वीडियोस दिख रहे हैं, वो काइंड ऑफ मोटिवेट करने के लिए कि क्योंकि कृष्णदेव के आप कितने भी अगर आप शॉर्ट्स भी इवन देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ बहुत पते की बात कर देते हैं वो, यार बहुत पते की उन्होंने एडवाइजेस और गाइडेंस दी हैं इस यूनिवर्स को। तो डेफिनेटली ये प्ले करते हैं कैरेक्टर्स लाइक कोई हीरो या एक्ट्रेस या एक्टर, बट ऑब्वियसली जो गाइडेंस हमें मिलती है उससे कितनी हेल्प होती है। तो काइंड ऑफ वो गाइडेंस, वो इंक्लाइनमेंट दिख रहा है। और श्री कृष्ण जो है संसार के लिए कर्म कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझने वाली सिर्फ राधा थी। कहते हैं कि उन्होंने प्रेम दुनिया में बांटा, लेकिन अगर उन्हें खुद से सच में कोई प्रेम था, कोई एक व्यक्ति जो बहुत इनके लिए करीब था, एक तो उनकी मदर थी, दूसरी राधा माता थी। तो राधा माता के साथ उनका कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि राधा उनकी बीवी नहीं थी, राधा उनकी प्रेमिका नहीं थी, राधा उनकी अपनी आत्मा थी, राधा उनको एक बेस्ट फ्रेंड लगती थी। और जब भी वो परेशान होते उन्हें राधा का ही ध्यान होता। तो ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आपके श्री कृष्ण जो हैं वो अपसेट हैं और उन्हें लग रहा है कि अब मुझे अगर कोई संभाल सकता है या किसी की छाँव में मैं आराम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो वो सिर्फ राधा है, और राधा की अब मुझे ज़रूरत है। तो वो आपके लैप में आराम करने वाली एक सिचुएशन होती है ना, जहाँ पर आपकी गोद में एक सर रख के इंसान बस आराम करे। हो सकता है ये खुद फीमेल है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी। एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दिस पर्सन, ये इंसान पूरी तरह टायर्ड हो चुका है, ये इंसान एग्जॉस्ट हो चुका है, ये इंसान अब एक सांस लेना चाहता है चैन की, और उसे लग रहा है कि अगर वो आपसे मिल गया या मिली तो शायद थिंग्स विल गेट बेटर और चीज़ें उनके हिसाब से, एटलीस्ट उन्हें आपसे कुछ पैसे नहीं चाहिए, उन्हें आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, उन्हें आपका ऐसा नहीं चाहिए कि आप टोटली उनके लिए सिर्फ अटेंटिव हो जाए, सारा अटेंशन इनको दें, नहीं। इन्हें सिर्फ चाहिए कि आप कुछ देर बस इन्हें गले ही लगाएं, 2 सेकंड ही सही, और ये पूरी जंग जीत जाएंगे अपने जीवन की। उनको पता नहीं क्यों ऐसा विश्वास है कि सिर्फ यही इंसान मुझे जो है इस सिचुएशन से निकाल सकता है और इस घुटन से मुझे निकाल सकता है। चांसेस है अगर आपके पार्टनर, अगर बाय एनी चांस इफ़ ये इंसान आपसे यूनियन में नहीं आते या नहीं आती हैं, तो ये इंसान डिप्रेशन में जाएंगे। इनका 1 साल डिप्रेशन में जाने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, जो भी है, मैं नेगेटिव बोलने की कोशिश नहीं करती हूँ, मुझे जो दिखता है मुझे वही बताना है। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अगर 1 साल में ये व्यक्ति, मतलब अगर अभी ये 1 महीने में 2 महीने में आपके पास अगर नहीं आए या नहीं आते हैं या नहीं आती हैं फॉर एनी अदर रीजन, फॉर व्हाट्सोएवर, अगर इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, बिकॉज यहाँ पर इनको यूनियन चाहिए, बट अगर इन्होंने कंट्रोल कर लिया फॉर एनी सम कुछ भी रीजंस की वजह से, तो चांसेस है ये 1 साल तक डिप्रेशन में रहेंगे। 1 साल तक ये डिप्रेशन में रहने के बाद ये बाहर निकलेंगे इस सिचुएशन से, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इनको यूनिवर्स कुछ तरीके के एक डीप रियलाइजेशन और हीलिंग देने के लिए टाइम दे रही है। वो उन्हें ब्रेक देने की कोशिश कर रही है, वो दे रही है अभी फिलहाल काम वाम मत कर, सब कुछ छोड़, सिर्फ रिलैक्स कर, सिर्फ और सिर्फ आराम कर, बिकॉज तूने दुनिया के लिए बहुत किया है, तू बंदा या बंदी, तूने सबके लिए बहुत सोचा है, कंसर्न्ड हुआ, डिप्लोमेटिक हुआ, बहुत सी चीज़ें करी, लेकिन अब तुझे थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है। और वो आराम किस रूप में मिल रहा है, जैसे फाइनेंशियल लॉस हो जाना, काम अपने मन के हिसाब से ना होना, मन में घबराहट बेचैनी होना या बार बार सेहत बिगड़ जाना। ये एक ब्रेक का टाइम आ गया जहाँ पे इनको, इनका शरीर, इनकी आत्मा कह रही है प्लीज़ रिलैक्स कर, अब मेरे को भी टाइम चाहिए। तो वो टाइम उनको जो चाहिए ना, उस टाइम फ्रेम में अगर ये आपके पास आ गए तो फिर भी आप एक डॉक्टर की तरह इनको हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं आए तो इन्हें कोई हैंडल नहीं कर पाएगा, ये खुद को हैंडल करेंगे, लेकिन इसमें पूरा 1 साल का वक्त चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर का अभी जो सेंसिटिव साइड है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इनके कांटेक्ट में आते हैं तो आप इनका वो हिस्सा, वो सेंसिटिव साइड देखेंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी शायद ही देखा हो, या शायद देखा हो तो एक आध बार ही देखा हो। तो ये सेंसिटिव साइड वो होगा जो इमोशनल साइड होगा, जिसमें ये प्रैक्टिकल नहीं है, दिमाग से नहीं सोच पा रही है, सिर्फ और सिर्फ मन से सोच रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं, और बात चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि बात बात पे इमोशनल हो जाए, बात बात पे सेंसिटिव हो जाए, बात बात पे रोना आ जाए। ठीक है, सो इफ़ इट्स यू, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। जैसे कि मैंने खुलकर कहा, आपके पार्टनर की जो स्ट्रॉन्ग राशियां मुझे मिली है, मिथुन राशि मिली है, कन्या राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, तुला राशि है, सिंह राशि, ओके सिंह राशि मैंने बताई, राइट, मेष राशि है, वृषभ राशि, ये राशियां ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। नंबर 2, नंबर 14, नंबर 5, ये नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। बर्थ नंबर से आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मई का महीना आपके पार्टनर के लिए, मई, नवंबर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग महीने हो सकते हैं, बर्थ नंबर्स या बर्थ मंथ्स में हो सकते हैं।
आपके पार्टनर की एनर्जी में विजन क्लियर है, ये इनके एक साइड का हिस्सा है अभी जो हमने गो थ्रू किया है, जहाँ पर दिख रहा है कि डायरेक्शन टूवर्ड्स यूनियन इन्हें चाहिए। और अब आपके पार्टनर के आगे की हम स्ट्रेस की सिचुएशन को देखें, दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा तूफान और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, और ये तूफान और कहीं नहीं इनके थॉट्स में है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि रियल वर्ल्ड में इनके साथ कुछ गलत हो रहा है या लोग इनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। लोग अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने काम में वैसे ही व्यस्त हैं जैसे रहते हैं, जैसे सबको अपनी अपनी दुनिया का रहता है वैसे ही पड़े हुए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि थॉट से बहुत डिप्रेस्ड हैं, थॉट से बहुत डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हैं। इस व्यक्ति को ये भी पता है कि आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो चुकी है, जिसे ठीक कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। इन्हें लग रहा है कि ये कैसे करेंगे, बिकॉज ये स्टक फील कर रहे हैं, ये आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं और इन्हें आपकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको अप्रोच करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इन्हें हिम्मत की ज़रूरत है। ये अपना हिम्मत इकट्ठी करने में लगे हुए हैं इस वक्त, या लगी हुई हैं। ये ट्राई कर रहे हैं कि आपको अप्रोच करें। हो सकता है आपकी कोई पैसों की लेन देन हुई हो और इनके पास अब पैसे नहीं है आपको लौटाने के लिए, जिसके वजह से भी ये हिम्मत नहीं कर पा रहे आपको पूछने की, या इन्होंने गुस्से में आकर आपको कभी कहा था कि ज़िंदगी में कभी शक्ल नहीं देखूंगा, जो हो जाएगा यार, या मैंने देखा तो थूक देना, इस तरीके की कोई बकवास बातें आपके सामने कर दी है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, मुझे नहीं मालूम ये असल में हुआ है कि नहीं, बिकॉज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रिग्रेट है, गिल्ट है, और उनको लग रहा है कि मैं अब किस मुंह से जाऊँ, बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा कर दिया है, मैंने इतना अति बोल दिया है, या मैंने इतना ज़्यादा फाइनेंसेस ले लिए कि मेरे को इस इंसान को फेस करना अब डिफिकल्ट हो गया है। तो ये इंसान अब आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम है कि अब ये इंसान को फेस करने में दिक्कत हो रही है। आपको कुछ किया, कुछ बोला, और उस चीज़ को लेट गो कैसे करें, उस चीज़ को भूलें कैसे, बिकॉज वो सिचुएशन में तो उस वक्त उन्होंने बोल दिया, बड़बोलेपन में उन्होंने कर दिया। अब उन्हें लग रहा है कि मैं उस चीज़ को इरेज कैसे करूँ, वो इरेज कर पाना मेरे लिए डिफिकल्ट है। ये व्यक्ति आपके साथ कहीं विदेश जाना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं, या हो सकता है आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग दोनों बहुत डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं। और ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अब इस केज से बाहर निकलना चाहते हैं, और बट इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको कैसे अप्रोच करें। अप्रोच करना है बट करना चाहते हैं, करेंगे। मैंने कहा ना, अगर 1-2 महीने में इस इंसान ने आपको अप्रोच नहीं किया ना, तो ये इंसान 1 साल तक डिप्रेशन में जाएगा या जाएगी। अगर ये आपकी एनर्जी है तो मैं आपको भी सेम ही बात बोलूँगी, मेरी तरफ से कोई रीडिंग चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज मैं जो चीज़ आपको बता रही हूँ वो मुझे जो दिख रहा है उसके बेस पे ही बता रही हूँ। याद रखना, जो मैं कहती हूँ भगवान नहीं हूँ जो सत्य हो जाएगा। कहना, बताना, गाइड करना मेरा काम है, बाकी आप डिसाइड करेंगे। इस इमोशनल एनर्जी से बाहर कैसे निकलेंगे, जब ये खुद अपने क्लटर को, अपने थॉट्स को बाहर निकालेंगे, जब इनके दिमाग में सेटअप चेंज होना शुरू हो जाए और ये सोचना शुरू कर दें कि नहीं, जो भी हो रहा है वो सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं है, सब मुझसे प्रेम करते हैं, सब मेरे साथ हैं, सब मेरा अच्छा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, या ये फाइनेंशियल टाइम जो है ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, ये भी निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो ये जब इस एनर्जी में आएंगे, जब ये सोच विचार अपना चेंज करेंगे, अपने दिमाग को एक स्विच बटन की तरफ एक बटन दबा देंगे, तो ही ये बेहतर फील कर पाएंगे, तो ही ये वापस रिलीज़ कर पाएंगे इस एनर्जी को। इस वक्त क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपके फ़ोटोज़ या कोई डीबी वीबी बहुत देखते हैं, या तो कोई फ़ोटोज़ देखते हैं, कोई पुराने फ़ोटोज़ वगैरह, कोई पिक्चर इमेज इनके पास है आपकी, जो ये बार बार देखते हैं और आपको बहुत याद करते हैं। ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत दिल से ये व्यक्ति ये चाहते हैं कि आपके लिए अब ये कुछ करें, लेकिन हिम्मत जुटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। हिम्मत जुटाएंगे क्योंकि कार्ड्स में इनकी एनर्जी और यहाँ पे ये जो एनर्जीज आपके लिए दिख रही है और प्लस आपकी विश फुलफिलमेंट दिख रही है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास, चीज़ें ठीक होने वाली है। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सिचुएशन बदलेगी, ठीक है, बहुत जल्दी सिचुएशन चेंज होने वाली है। आपके लाइफ में जो भी एक स्ट्रगल था अभी तक, वो स्ट्रगल अब आपके लिए, जो इश्यूज थे वो आपके लिए अब क्लियर होने वाले हैं। अब यूनिवर्स आपको जस्टिस दे सकता है। जस्ट कीप गोइंग दिस वे। अगर आप एक्शन और पॉजिटिविटी की एनर्जी में हैं तो पॉजिटिव रहने के ऐसे ही एक्शंस लेते रहें, अपने काम करते रहें। अगर ये अपोजिट वाली आपकी रीडिंग थी तो उसमें आपको मैंने जैसे कि बताया आपके पार्टनर को इस वक्त अपने थॉट्स को स्विच करना होगा, तो वही चीज़ आपके लिए भी मैं कहूँगी, आपके थॉट्स को स्विच करो। आपको ये मत सोचना है कि लोगों ने मेरे साथ क्या किया, आपको ये सोचना होगा कि नहीं यार, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इस चीज़ को मैं सिर्फ क्रिएट कर रहा हूँ या क्रिएट कर रही हूँ अपने दिमाग में, ठीक है। और ये भी चांसेस है कि अगर ये आपकी एनर्जी है, क्रॉस वॉचर्स को मैं कहूँगी, अगर ये आपकी एनर्जी है तो चांसेस है कि आप बहुत जल्द अपने पार्टनर को अप्रोच करने वाले हो, आपसे रहा नहीं जाएगा और आप फाइनली अपने पार्टनर को अप्रोच करोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि वही करना एक राइट डिसीजन होगा, बिकॉज आई कांट, मैं उस इंसान के बिना नहीं रह सकता, ये आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको भी रून्स रीडिंग सीखनी है तो आप लोगों के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, मेरे रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल है, और कोई कोर्सेज आपको सीखने हैं तो सभी की डिटेल्स आपको दिए गए नंबर जो है उस पर आपको मिल जाएंगी। मेरी टीम आपको जो है व्हाट्सएप पे डिटेल्स प्रोवाइड करती हैं या लिंक प्रोवाइड करती हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, चार्जेस देख सकते हो, चार्जेस सही लगे आप पे करके आप जो है
आगे उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो। और यस, उसके अलावा कोई ब्रेसलेट्स वगैरह आपको लेने हैं या आपको कोई अपनी हीलिंग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो अमित सर को आप अप्रोच करें, ही विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। उनकी जो भी इवन नेम करेक्शन भी करवाना हो तो उनमें ये सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, इसलिए मैं उनके लिए आपको सजेस्ट करती हूँ। डिटेल्स उनके भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, मेरे दूसरे चैनल और बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।